सभी को प्रणाम। आदरणीय मंच को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सोनी यादव आप सबके सामने, जैसे कि अभिषेक जी ने 2 पंक्तियों से मेरा स्वागत किया, उन्हीं पंक्तियों को लेकर के कुछ कविता लेकर आई हूँ आप लोग के सामने और उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगी। कुछ लाइनें हैं मेरे मित्र विवेक जी की, उनसे शुरुआत करना चाहूँगी। लोग ऊंची उड़ान रखते हैं, लोग ऊंची उड़ान रखते हैं, हाथ पर आसमान रखते हैं। शहर वालों की सादगी देखो, शहर वालों की सादगी देखो, अपने दिल में मचान रखते हैं। ऐसे जासूस हो गए हैं मौसम, ऐसे जासूस हो गए हैं मौसम, सबकी बातों पे कान रखते हैं। मेरे इस अहद में ठहाके भी हैं, मेरे इस अहद में ठहाके भी हैं, आंसुओं की दुकान रखते हैं। हम सफ़ीने हैं मोम के लेकिन, हम सफ़ीने हैं मोम के लेकिन, आग के बदबान रखते हैं। इसके साथ ही मैं एक हमारी कविता है, उसके साथ मैं शुरुआत करूंगी। तो धन्यवाद। समाधान ढूंढे कोई लेकर क्रांति मशाल, आए सोनी के हृदय कुछ अनछुए सवाल। सोनी पूछे आपसे कुछ अनछुए सवाल। मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे बात करनी है आपसे, आप जैसे खास से मुझे बात करनी है समाज के बिखराव पर। मुझे बात करनी है समाज के बिखराव पर, लावारिश पड़ी लाश पर मुझे आती है दुर्गंध ऐसे समाज से। अराजकता से, गुंडा राज से मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है तेरी मेरी जात पे, गीता पर, कुरान पर, मजहबी हालात पर। मुझे बात करनी है तेरी मेरी जात पर, गीता और कुरान पर, मजहबी हालात पर। मुझे बात करनी है घर से निकाले माँ बाप पर। मुझे बात करनी है घर से निकाले माँ बाप पर, आपसी टकराव पर। बात करनी है गहराते आर्थिक संकट पर, शिक्षा की गुणवत्ता के अभाव पर। बात करनी है भाईचारे पर, भाईचारे पे चलती हुई आपसी तलवार पर। बात करनी है भाईचारे पर, भाईचारे पे चलती हुई आपसी तलवारों पर, बढ़ते भ्रष्टाचार पर, महंगाई की मार पर। बात करनी है राजनीतिक दलों के चाटुकारिता पर। मुझे बात करनी है सच्चे प्रेम में लिप्त जोड़ों की हत्या विध्वंसा की, महिलाओं के प्रति बढ़ती हुई हिंसा की, टीवी पर आते अनावश्यक विज्ञापन की। मुझे बात करनी है मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों की। मुझे बात करनी है मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों की, वहाँ पर गूंजते आत्मिक उन्नति के नारों की। गाड़ियों की अनियंत्रित रफ्तार की। मुझे बात करनी है बढ़ते हुए प्रदूषण की। मुझे बात करनी है बढ़ते हुए प्रदूषण की, गाड़ियों की अनियंत्रित रफ्तार की, गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे परिवार की, बोझ उठाते मजदूर की, भुखमरी के परिमाप की, बोझ उठाते हुए मजदूर की, भुखमरी के परिमाप की, बिटिया की शादी में कर्ज से डूबे बूढ़े बाप की। मुझे बात करनी है पेंशन के अधिकार की। मुझे बात करनी है पेंशन के अधिकार की, दफ्तरों के चक्कर काटते बेचारे बेबस लाचार की। बात करनी है मौसम के मिजाज की। बात करनी है मौसम के मिजाज की, बात करनी है मौसम के मिजाज की, गर्मी की धृष्टता बरसात की अदाओं की, गर्मी की धृष्टता और बरसात की अदाओं की, राजनीतिक मुद्दों को लेकर टीवी पे बहसकर्ताओं की, राजनीतिक मुद्दों को लेकर टीवी पर बहसकर्ताओं की। मुझे बात करनी है बेरोजगारी के सवाल की। मुझे बात करनी है बेरोजगारी के सवाल की, रोटी कपड़ा और मकान की। मुझे बात करनी है चिकित्सा पर होती जेब कटाई की।
मुझे बात करनी है चिकित्सा पर होती जेब पटाई की, बात करनी है स्कूल की बढ़ती फीस देकर महंगी हुई पढ़ाई की। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। आज के समय में सबसे गहन मुद्दा है कि स्कूल की बढ़ती फीस, किताबों का रेट, बिल्कुल सही कहा मैम। और ना जाने क्या क्या सवाल हैं, और ना जाने क्या क्या सवाल हैं। पर क्या आम नागरिक को अपनी जिम्मेदारी का अधिकार है? किसी को अधिकार नहीं। और ना जाने क्या क्या कौन कौन सवाल हैं, पर क्या आम नागरिक को अपनी जिम्मेदारी का ख्याल है? ना जाने कितनी बातें हैं, ना जाने कितनी बातें हैं जो मैं करना चाहती हूँ आपसे, समाज से, सरकार से। जानती हूँ प्रश्न पूछना सरल है, जानती हूँ प्रश्न पूछना सरल है, पर क्या इन समस्याओं का कोई हल है? क्या बात पर क्या इन समस्याओं का कोई हल है? डरती हूँ सोचकर, डरती हूँ सोचकर कैसा होगा आने वाला कल। क्या हम दे पाएंगे अपनी संतति को, क्या हम दे पाएंगे अपनी संतति को एक सुरक्षित, सुख, प्रेम, वात्सल्य से भरा समाज, या फिर यूं ही फैलती रहेगी समाज में नफरतों की आग? क्या बात, बहुत सुंदर। क्या फिर बन पाएगा मेरा हिंदुस्तान महान? क्या फिर बन पाएगा मेरा हिंदुस्तान महान? क्या हम दे पाएंगे आने वाली पीढ़ी को सुंदर, सुरक्षित समाज? बस इतना सा सवाल, बस इतना सा सवाल। इसके साथ एक और रचना है मेरी। समाज में जो स्थिति है आजकल, हम देख रहे हैं कि पति पत्नी साथ रह रहे हैं लेकिन आपसी लगाव नहीं है, या कई बार प्रेम में बिछड़े, उस तरह से भी आप इसको ले सकते हैं। जैसी घटनाएं दिखाई दे रही हैं कि पति की हत्या करके ड्रम में डाल दिया या पत्नी को काट के सूटकेस में भर दिया, तो इसको लेकर के भी कुछ है कि कहाँ कमी है, कहाँ असहज है व्यक्ति। थोड़ा सा टच देने का कोशिश किया है, ज़्यादा नहीं है इसमें, तो गौर फरमाइएगा। मीत मन का उन्हीं कोई मिलता नहीं, मीत मन का उन्हीं कोई मिलता नहीं, इसलिए रूप यौवन मचलता नहीं, इसलिए रूप यौवन मचलता नहीं। कसमें वादों की बातें करते थे जो, कसमें वादों की बातें करते थे जो, उनका दिल अब मेरे दिल से मिलता नहीं, उनका दिल अब मेरे दिल से मिलता नहीं, इसलिए रूप यौवन मचलता नहीं। चांद तारे दिए में भी है रोशनी, चांद तारे दिए में भी है रोशनी, बिन उजाले के सूरज निकलता नहीं, बिन उजाले के सूरज निकलता नहीं, इसलिए रूप यौवन मचलता नहीं। देखते देखते क्या से क्या हो गया, देखते देखते क्या से क्या हो गया, देखते देखते क्या से क्या हो गया। अब चमन में भी गुल कोई खिलता नहीं, अब चमन में भी गुल कोई खिलता नहीं, इसलिए रूप यौवन मचलता नहीं। दिल में रहता था जो धड़कनों की तरह, दिल में रहता था जो धड़कनों की तरह, दिल में रहता था जो धड़कनों की तरह, आज मिलके भी हमसे वो मिलता नहीं, आज मिलके भी वो हमसे मिलता नहीं, इसलिए रूप यौवन मचलता नहीं। बात करते हैं अक्सर घटाओं की वो, बात करते हैं अक्सर घटाओं की वो, इश्क दिल में उनके अब सुलगता नहीं, इश्क दिल में अब उनके सुलगता नहीं,
इसलिए रूप यौवन मचलता नहीं। उम्र भर अब रहेंगे सनम साथ हम। उम्र भर अब रहेंगे सनम साथ भर, क्या कह रहे हैं? उम्र भर अब रहेंगे सनम साथ हम। उम्र भर अब रहेंगे सनम साथ हम। फिर भी बाहें वो आकर पकड़ता नहीं। फिर भी बाहें वो आकर पकड़ता नहीं। उम्र भर अब रहेंगे सनम साथ हम। उम्र भर अब रहेंगे सनम साथ हम। फिर भी बाहें वो आकर पकड़ता नहीं। इसलिए रूप यौवन मचलता नहीं। बेवफाई की सोनी नसीमा रही। बेवफाई की सोनी नसीमा रही। हो गया है वो पत्थर, हो गया है वो पत्थर पिघलता नहीं। हो गया है वो पत्थर पिघलता नहीं। रूप यौवन सीले मचलता नहीं। मीत मन का उन्हें कोई मिलता नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी।